लोग घूम रहे हैं बाहर, अपना जीवन जी रहे हैं। सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। पर हम लोगों के लिए पूज्य भैया ने जो व्यवस्था की है, उसमें हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम लोग नित्य अपने जीवन के समय में से जो प्रभु ने दिया है हमें, उसके कुछ क्षण हम यहाँ पर सत्संग और कीर्तन में व्यतीत करते हैं। ये हमारी सॉलिड इन्वेस्टमेंट है ना। और भगवान इससे बहुत प्रसन्न हैं। तभी हम पर इतनी कृपा है कि हमें भगवान हमसे मिलना चाहते हैं, भगवान हमसे मिलना चाहते हैं। ऐसी बात पूज्य भैया ने कही है हमें कि भगवान हमसे मिलने के लिए आतुर हैं। आज ही एक भक्त ने कहा कि प्रभु मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरे हाथ में बहुत दर्द रहता है, तो मेरे हाथ का क्या होगा। तो भगवान ने कहा तू चिंता मत कर, तेरे हाथ की हड्डी मैं हूँ। उन भक्त से भगवान ने कहा कि तू चिंता मत कर, तेरे हाथ की हड्डी मैं हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा। तो ऐसे भक्त भी हमारे मंदिर में हैं जिनसे भगवान बात करते हैं और जो भगवान से बात करते हैं नित्य। तो हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हमें सत्संग मिल जाता है, कीर्तन मिल जाता है, इतने भक्तों का संग मिलता है। जाने अनजाने में भी हम उन भक्तों को स्पर्श करते हैं जिनको भगवान की प्राप्ति हो रखी है, पर हमें पता नहीं चलता। आज जिन भक्त का चरित्र मैं सुना रहा हूँ, ब्रज के भक्त में उनका चरित्र आता है, जिन्हें भक्तराज कहा गया। जैसे भक्तराज प्रहलाद हुए, ऐसे ही उनका नाम भक्तराज मानसिंह था और बड़े ही अद्भुत भक्त थे। अच्छा, धन की कोई कमी नहीं थी घर में, माँ को प्रणाम। धन की कोई कमी नहीं थी घर में, धन धान्य इतना भरपूर था। 12,000 बीघे उन अकेले के नाम था और उत्तराधिकारी थे उस जमीन के उस समय। 12,000 बीघे, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी की बात है। ये आप लगा लो 1960 से लेकर 2000, सन 2000 के बीच में ये संत हुए जितने भी हुए, तो बड़े ही अमीर थे, धन धान्य भरपूर था घर पर। और गुरुदेव को प्रणाम। देखो भाई, पतित पावन गुरु ने मेरे सामने कैमरा लगा दिया है और आज ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है, वैसे हो नहीं रही है, इसे काटना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा उसी स्टाइल में प्रभु जी, ठीक है। अब मैं बिल्कुल बंद के बोलना स्वभाव में नहीं है, क्योंकि आज तक खुला ही सुना है। जितना पूज्य भैया ने सुनाया, खुल के भैया डांट लगाते हैं, खुल के भैया प्यार करते हैं और खुल के भगवान के चरित्रों को सुनाते हैं। तो जो ब्रज के भक्त हैं उनका नाम है भक्तराज मानसिंह। गुरुजी राधारमण जी आगे आ जाइए, आप जाना हो तो आप पीछे बैठ जाना। तो भक्तराज मानसिंह जी बड़े अमीर घर के थे, 12,000 बीघे उनके नाम जमीन थी, उसके एकमात्र उत्तराधिकारी थे वो। अब क्या हुआ, उनके भाई बहन भी थे बहुत सारे, राजा थे। तो उनके जो पिताजी थे वो चाहते थे कि ये थोड़ा क्षत्रिय, उसमें ये तलवार वगैरह ये सब चीज़ें चलानी सीखें, और उनके यहाँ पे मांस वगैरह ये भी भक्षण किया जाता था। तो उनके पिता चाहते थे ये बिल्कुल उसी ढर्रे में ढल जाए, राजाओं वाली स्थिति में आ जाए, सीख ले सब चीज़ें। पर उनकी रुचि नहीं थी, जो मानसिंह जी थे उनकी रुचि बिल्कुल नहीं थी इन सब चीज़ों में, अपना चुप रहते थे। और भगवान की भक्ति के संस्कार उनमें उनकी माताजी से आए थे। उनकी माताजी एक संत के, जिनका नाम था नारायण स्वामी, उनका उन्होंने सत्संग किया हुआ था, तो उनका असर उन पर था। तो मानसिंह जी जो थे बड़ा चुपचाप रहते, ज़्यादा बोलते नहीं थे, पर पिता को ये बातें सहन नहीं होती थी। पिताजी ने कहा कि बेटा कुछ सीखो, थोड़ा सा तलवारबाजी वगैरह, थोड़ा शिकार करना, ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी तुम्हें। तो उन्होंने कहा मेरी रुचि नहीं है इन सब चीज़ों में,
अब रुचि न होने के कारण उन्होंने सीखी भी नहीं। जैसे जैसे बड़े हुए, मन में भाव था कि मैं भजन करूं। पता नहीं कहाँ से कैसे वो किन्हीं संत की बात उनके हृदय में आ गई थी कि भजन करना चाहिए। अब जब पिताजी ने इतना जोर दिया तो उन्होंने कुछ नहीं सीखा। फिर भी जिसकी इच्छा नहीं हो फिर वो क्या सीख सकता है। पर उनके भजन की इच्छा थी, भजन करने के मन में थी उनके। तो उनके पिताजी ने सोचा कि भैया देखो इसका मन भजन में बहुत जा रहा है, ये कीर्तन अटेंड करने बहुत जाता है, सत्संग बहुत सुनता है, अपनी माताजी के साथ ही रहता है लगभग, क्योंकि माताजी उनका सत्संग मतलब वो सत्संग सुना करती थी, एक संत के पास भी जाया करती थी। तो उनके पास जाना बड़ा अच्छा लगता था मान सिंह जी को। तो उनके पिताजी ने सोचा विवाह करा देता हूँ, विवाह करने पर शायद कुछ बुद्धि सुधर जाए। कृष्ण प्रिय प्रभु, ऐसी बात उनके मन में आई उनके पिताजी के। तो उन्होंने फटाफट घर पर पुताई करवाई कि रिश्ते वाले आएंगे और देखा भाली करेंगे और फिर इस लड़के की पुताई होगी। तो विवाह कराने की ठान ली, मर्जी करनी थी पिताजी को अपने। मानसिक जी ने भी उसका विरोध नहीं करा। मानसिक जी ने कहा कोई बात नहीं, विवाह कर दिया महाराज। विवाह के 1 साल में उनके लड़का भी हो गया। अब लड़का हो गया तो अब पिताजी सोच रहे थे सुधर जाएगा, भजन वजन में इसका मन नहीं लगेगा फिर। पर इसका विपरीत था, जितना जितना वो संसार में जाते जा रहे थे उतना उतना हृदय में भगवान के प्रति चाव बढ़ता जा रहा था। बार बार सोचते थे यार भजन के लिए मैं क्या करूं, कैसे भजन करूं, कोई है जो मुझे भजन के बारे में बता दे। ऐसी बातें उनके मन में आती थी। एक संत हुए जो थे तो गृहस्थ और ठाकुर थे, वो भी मतलब ये समझ लो राजाओं जैसी स्थिति थी उनकी, पर साधकों में उच्च स्थिति प्राप्त थी उन्हें। तो उन्होंने क्या किया, उनसे जाकर पूछा एक बार कि महाराज जी मैं कैसे भजन करूं। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, तुम्हारी जो बुद्धि है ना वो रस में भक्ति करने की है, और तुम जो भक्ति कर रहे हो जिनसे सत्संग सुन रहे हो वो थोड़ा ज्ञान परक ज़्यादा सत्संग बोलते हैं। तो उन्होंने कहा क्या करूं मैं भक्ति के लिए। फिर उन्होंने कहा कि तुम भक्ति के लिए जिस भक्ति मार्ग पे तुम्हें चलना है, अच्छा भगवान ये सब व्यवस्था साधकों के लिए करके रखते हैं, किसको कहाँ कब क्या चीज़ मिलनी है भगवान ने तय करी हुई है। हम लोगों को भैया ही सुधार सकते थे, इसलिए हमें पूज्य भैया ही मिले हैं। नहीं तो हमें अगर वृंदावन में किसी आश्रम में छोड़ दिया जाए तो शायद मेरे जैसे साधक का तो रहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके की चित्त वृत्ति है, बार बार अपराध करना, फिर जाकर भैया के सामने आई एम सॉरी सॉरी बोल देना, फिर भैया लाड करके फिर वापस चल बेटा फिर तैयार हो जा भगवान की भक्ति के लिए। बार बार इतने अपराध करने के बाद भी कोई संत क्षमा कर दें तो ऐसे संत तो मुझे अपने भैया ही नज़र आते हैं। नहीं तो भैया ऐसे ऐसे संत भी हैं अपने शिष्यों को मारते भी हैं महाराज, पर वो मारना भी उनका तारना होता है। संत जानते हैं कि भैया विरक्ति में रहेंगे तो ये मोबाइल ये सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करने देते हैं। तो ऐसे अनेक संत हुए हैं महाराज। तो मान सिंह जी के मन में आई बात, तो उन्होंने जो ठाकुर साहब थे उन्होंने कहा कि भैया तुम वृंदावन चले जाओ, वृंदावन जाओगे तो तुम्हें पंडित रामकृष्ण जी मिलेंगे। उस समय उनका डंका बजता था, जो मैंने बताया था ना कल की, जो कंचे खेलते थे भगवान के साथ, उनके पास चले जाओ। तो पंडित रामकृष्ण जी के पास वो गए। अब सीधा जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि भैया इतने बड़े रसिक, उस समय तो ब्रज रसिकों में उनकी तूती बोलती थी, कहा जाता था भैया यही परम सिद्ध हैं। और उस समय थे भी महाराज माधवदास भक्तमाली जी और इतने इतने संत वहाँ विराजमान थे जो भक्तमाल सुनाया करते थे। अनेक जीवों का कल्याण उन्होंने किया था। ऐसे ही हमारे एक भक्त हुए जगन्नाथ दास प्रसाद भक्तमाली जी, उच्च कोटि के सिद्ध संत थे, उच्च कोटि। जहाँ जिसको पकड़ लेते, रास्ते में चलते फिरते साधकों को पकड़ लेते थे। जरा भक्तमाल का एक प्रसंग सुनाता हूँ तुझे भक्तमाल का एक प्रसंग सुनाता हूँ तुझे, पकड़ लेते थे। और जैसे ही भैया महाराज जी का आश्रम आता था तो वो शिष्य प्रणाम करके कहते महाराज जी आपका आश्रम है। कह रहे मेरे आश्रम की चिंता मत कर, तेरा घर बता कहाँ है।
तेरा घर बता कहाँ है? कह रहे महाराज जी उधर है, रंग जी के महल के सामने रंग जी के मंदिर है वृंदावन में, उससे आगे जाके मैं कह रहे मैं तेरे घर तक छोड़ के आऊँगा कथा सुनाते सुनाते। महाराज कथा सुनाते हुए जाते थे, उसको घर छोड़ ही आते थे, फिर वहाँ से किसी और साधक को पकड़ लेते थे। ऐसा चस्का था उन्हें भगवत कथा का, बहुत आनंद में रहते थे महाराज। एक उनके साथ थे बावरे बाबा, बावरे बाबा थे, नाम ही उनका बावरे बाबा था, तो उनके साथ ही रहते थे, भक्तमाली जी के साथ ही। वे बावरे बाबा ये जैसे कहते ना कि हमें अपना ये सत्संग कीर्तन छोड़ के नहीं जाना चाहिए, जो चीज़ यहाँ मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। तो एक बार बावरे बाबा अक्सर कहा करते थे महाराज जी उधर चलें, तो महाराज जी कहते थे पहले ठाकुर से पूछूंगा। ठाकुर के सामने पर्ची डालते थे। तो बावरे बाबा ने कहा कि बाबा बम्बई चलना है, वहाँ कथा है। तो जगन्नाथ दास भक्तमाली जी महाराज ने कहा कि भैया देखो बात ऐसी, अपने तो ठाकुर से पूछते हैं। उन्होंने 2 पर्ची डाली, एक हाँ की और एक ना की। तो जैसे ही पर्ची उठाई उसमें हाँ लिखा हुआ आ गया। तो जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज ने कहा कि भैया ठाकुर के हाँ है तो चलो। और महाराज बावरे बाबा के साथ मंदिर वहाँ बम्बई चले गए। बम्बई गए, वहाँ कथा हो रही थी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की। और वहाँ जाकर जब कथा हुई तो अखंडानंद जी महाराज व्यासपीठ पर बैठे हुए थे, और व्यासपीठ पर जैसे ही बैठे तो वहाँ जब कथा चल रही तो एकदम से उनको देख करके, भक्तमाली जी महाराज को देख करके व्यासपीठ से उठ करके स्वागत करने आए नीचे। कहने लगे ब्रज से बाहर और आपको देख रहा हूँ मैं, ब्रज से बाहर आपको देखना मुमकिन नहीं होता, ब्रज से बाहर आप जाते नहीं हो। तो कहने लगे भैया ठाकुर की इच्छा थी, उन्होंने हाँ करी तो हम आ गए। तो आगे थे महाराज वहाँ पे, वहीं बैठकर महाराज जी का आसन लगवाया गया, कथा हुई, फिर वापस आ गए वहाँ से। एक दिन बावरे बाबा हमेशा महाराज जी से पूछ के जाया करते थे, बाहर कहीं भी जाते थे कि महाराज जी मैं उधर कथा करने जा रहा हूँ, उधर कथा है, भागवत जी की कथा है, भक्तमाल कहनी है, तो हमेशा पूछ के जाया करते थे। एक बार भक्तमाली जी से पूछ के नहीं गए। ये मैं बात बता रहा हूँ, संतों की जो आज्ञा के अनुसार रहते हैं ना, उनको क्या वस्तु मिलती है, कैसे उनका रहना होता है। तो मान सिंह जी जब इधर रामकृष्ण जी के पास आए, उससे पहले ये बात बता रहा हूँ मैं आपको कि भक्तमाली जी महाराज ने से पूछा नहीं बावरे बाबा ने कि मैं ऐसे कथा करने जा रहा हूँ, तो कथा करने चले गए चुपचाप। अब पहली बार बिना पूछे गए थे, तो महाराज ऐसी बानक बनी कि वो कथा ही करते रहे। एक कथा के बाद दूसरी कथा शेड्यूल हो जाए, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, ऐसे कई कथा करते रहे, पर ब्रज में प्रवेश नहीं मिला। ब्रज में, वृंदावन में प्रवेश नहीं मिला। जब कई कथा कह ली उन्होंने, उसके बाद बड़ी मुश्किल से आना हुआ। मुश्किल से आए और भक्तमाली जी महाराज को प्रणाम करने लगे, तो भक्तमाली जी महाराज रोने लगे। कहने लगे अरे बावरे इतनी दूर क्यों जाता है रे तू? कह रहे बाबा आपसे बिना पूछे चला गया था। कह रहे इसीलिए तो कह रहा हूँ दूर मत जाया कर, दूर मत जाया कर, ठीक है, पूछ के जाया कर जब भी जाया कर, तो जिससे मैं जल्दी बुला लूँ तुझे वापस, जिससे मैं तुझे जल्दी वापस बुला लूँ। ऐसी भावना उनके अंदर थी, जगन्नाथ दास प्रसाद भक्तमाली जी महाराज के भीतर, कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहते थे कि वो भजन में लगा रहे। तो बावरे बाबा से कहा आज के बाद बिना पूछे मत जाना। इतना विरह कैसे सहन कर लिया तूने, ब्रज के बिना कैसे रह गया तू? ऐसे भक्तमाली जी महाराज, ऐसे इन संतों की शरण में रहने से सीधा सीधा काम बनता है महाराज। तो राजा जो मान सिंह जी थे वो ब्रज में आए। ब्रज में आने के बाद उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि पंडित रामकृष्ण जी महाराज से डायरेक्ट जा करके कहे कि मुझे अपने पास रख लो, इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अब क्या हुआ, पंडित रामकृष्ण जी बाबा सुबह सुबह शौच के लिए जाया करते थे। शौच के लिए जाते, वहीं पर एक जगह थी, मेरे को जगह का नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उस जगह पे रह करके वो सीधा रामकृष्ण जी के पास नहीं गए। जब बाबा शौच करने जाते तो रास्ते में मिलते थे उन्हें, कौन? राजा मान सिंह जी, और हाथ जोड़कर रोज प्रणाम करते थे। पंडित बाबा हमेशा एक ही नियम था उनका, गर्दन नीची और शौच के लिए जाना। सुबह सुबह गर्दन नीची करके शौच के लिए जाते थे। अब सोचो महाराज कितने दिन प्रणाम किया होगा उन्होंने, कितने दिन प्रणाम किया होगा, और कभी नजर उठा के नहीं देखा पंडित रामकृष्ण जी ने।
3 महीने लगातार उसी स्थान पर खड़े होकर वहीं प्रणाम करते थे और कभी उन्होंने नजर उठा के नहीं देखा। ऐसी निष्ठा मान सिंह जी की देख करके 3 महीने 1 दिन जब हुआ, तब पंडित बाबा ने कहा, अरे भैया तुम प्रणाम करते हो, कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम मान सिंह है और मैं फलाने गांव से आया हूं, आपकी शरण पाना चाहता हूं। इतना बोलते ही पंडित बाबा ने फिर मुख नीचे कर लिया और चल दिए। इतना बोलते ही, क्योंकि वो किसी को शिष्य नहीं बनाते थे, किसी को शिष्य नहीं बनाते थे, तो उनको भी नहीं बनाया। तो कहने लगे एक दिन, अगले दिन फिर बाबा आए। जब 1 महीना और बीता, 1 महीने बाद दोबारा बोले पंडित बाबा उनसे, अच्छा मान सिंह तुम करते क्या हो? तुम करते क्या हो? अरे बाबा आपको प्रणाम करता हूँ और भजन करता हूँ बस। तो कहने लगे अच्छा अच्छा ठीक है। फिर बाबा ने नहीं बोला, फिर बाबा कई महीने तक नहीं बोला, फिर चुप रहे। जब 1 महीना और हो गया तब पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री जय बरसाना जय नंदगांव, जय बरसाना जय जय श्री गोवर्धन धाम, जय जय श्री गोवर्धन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री। राजा मान सिंह जी वो वहीं खड़े रहते थे। 4 महीने हो गए, सब कुछ छोड़ करके आए थे। उनके पिता ने कहा था, बेटा जी मैं तुझे सब व्यवस्था करके दूंगा, सब चीज़ें दूंगा, धन धान जो चाहिए वो मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे को संसारी चीज़ की किस चीज़ की कमी है? भैया अकेले उत्तराधिकारी, 12,000 बीघे के अकेले उत्तराधिकारी, कह रहे, और उसके बाद एक पत्नी, उसके बाद लड़का, कह रहे और क्या चीज़ चाहिए मुझे? सब कुछ व्यवस्थाएं थी उनके पास, पर भीतर में एक अशांति थी। किस चीज़ को लेकर के? कि यार भगवान नहीं मिल रहे हैं। तो बस इस अशांति ने उन्हें सदा के लिए घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। पहुंच गए वृंदावन, 4 महीने खड़े रहे महाराज। तो पंडित बाबा ने एक दिन 4थे महीने में पूछा, तुम यहाँ क्या करने आते हो? अब देखो महाराज, कोई मुझ जैसा होता तो खींच जाता है, भाई यार 4 महीनों की दीक्षा नहीं दी, इससे अच्छा तो रिक्शा पकड़े मैं घर चला जाऊँ। मैं क्या करूँगा यार। लेकिन भैया यहाँ तितिक्षा देखी जाती है। कई साधक कहते हैं मुझे भैया 6 साल हो गए, आई डोंट हैव एनी अनुभूति टाइप, मुझे कुछ अनुभूति नहीं हो रही है। 6 महीने, 6 साल, 15 साल, अरे क्या हो गया? ये जीवन समर्पित चरणों में तुम्हारे, और क्या भैया? भगवान के चरणों में रहकर भगवान का कीर्तन सुनते हुए, भगवान की कथा सुनते हुए जीवन निकल गया, इससे बड़ी अनुभूति और कुछ नहीं है महाराज। इसी कथा में, इसी भगवत वार्ता में किसी दिन एक ऐसी घटना घटेगी, यहीं बैठे बैठे कई भक्त यहाँ कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, और भगवान उनसे आंख मिचौली करते रहते हैं। कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। 36 घटनाएं होती हैं। फिर बाद में पता चलता है यार ऐसी घटना हुई। राधा रमण जी भक्तमाल लिख देंगे, यहाँ देख लेना, किसी दिन आएगी नारदी निकुंज भक्तमाल। एक से एक विचित्र चरित्र होंगे, उनके जो सुमेरु होंगे हमारे राधा रमण जी होंगे।
क्योंकि जिन भी संत को ये लेने जाते हैं, संत भगवान कहते हैं राधा रमण जी आप बहुत मीठे हो, मिष्ट भाषी हो। और ये हैं भी महाराज। इनको आप कुछ भी कह दीजिए, गुस्से में, क्रोध में, कुछ भी बात बोल दीजिए, अरे गुरु जी, अरे गुरु जी, पर यही रहता है इनका। ऐसों से ही भगवान प्रेम करते हैं महाराज। ऐसी धन्यता आ ही नहीं रही है, बहुत प्रयास कर रहा हूँ पर क्या करूँ, बिगड़ी है बुद्धि हो मेरी, है कृष्ण मधुप यह तो प्रियतम। बड़ा सुंदर आनंद रहता है महाराज रस में। तो पंडित बाबा ने कहा कि तुम यहाँ करने क्या आते हो? तो उन्होंने कहा बाबा आपके दर्शन करने आते हैं। तो कह रहे अच्छा। अगले दिन फिर बाबा ने पूछा क्या तुम कथा सुनना चाहोगे? तो उन्होंने कहा हाँ बाबा कथा सुनना चाहेंगे। तो बाबा ने कहा कि हमारा आश्रम है, आश्रम का नाम ध्यान नहीं है मुझे, इसमें लिखा भी बहुत छोटा हुआ है। तो बाबा ने कहा हमारे आश्रम में आया करो, भागवत निवास, शायद भागवत निवास है वृंदावन में। तो कहा कि वहाँ आया करो, वहाँ कथा सुनने के लिए आया करो। तो आने लगे, रमन रेती के पास में ही है। हम गए भी, वहाँ कीर्तन भी हुआ अपने नारद निकुंज का। तो वहाँ भागवत निवास में वहाँ कथा हुआ करती थी पंडित बाबा की। और मान सिंह जी ने कहा रास्ता खुल गया यार, रास्ता खुल गया बाबा के पास जाने का। अब नित्य कथा चलती वहाँ पर, नित्य कथा सुनने जाते मान सिंह जी। और जब कई दिन हो गए तो बाबा ने कहा तुम वहाँ रहते ही क्यों हो, यहीं आ जाओ ना, यहाँ किसी लता पता के नीचे अपना आसन डाल लो, रहो यहाँ भागवत में, वहाँ वृक्षावली है गहरी। तो कहने लगे यहीं कुंजों में पड़े रहा करो बस। महाराज अगले दिन उन्हें कोई बोरिया बिस्तरा तो था नहीं कि एसी वेसी उतार के लाना हो, बेड वेड ले जाने हो, ऐसे ही पड़े रहते थे। तो उन्होंने कहा भागवत निवास में पड़ जाएंगे, वहाँ चले गए महाराज। अब कोई काम नहीं था उन्हें, एक ही काम था कि भागवत निवास में रहना, बाबा की कथा सुनना और लीला चिंतन करना। वृक्षों के नीचे पड़े रहते थे। ऐसी स्थिति हो गई अद्भुत महाराज। एक दिन घर वाले भी आए ढूंढते हुए, जिनसे पूछकर वो आए थे, जो ठाकुर साहब थे, उनका नाम था किशोर सिंह जी। तो किशोर सिंह जी से उनके घर वालों ने पूछा कि भैया हमारा लड़का कहाँ चला गया? तो उन्होंने कहा वृंदावन चला गया है। तो पता करा तो आश्रम में ही आ गए घर वाले। घर वाले आ गए, पिताजी आ गए। पिताजी ने कहा कि बेटा चलना पड़ेगा हमारे साथ। तो कह रहे अब नहीं आता मान सिंह, अब नहीं आता, अब तो यहीं रहेगा, अब नहीं आएंगे हम। तो उन्होंने कहा बेटा सब इतनी प्रॉपर्टी है उसका क्या होगा? कह रहे आप जानो, आपका काम जाने, चले जाओ यहाँ से, मुझे पसंद नहीं है कि कोई घर वाला मेरे से मिलने के लिए आए, मेरे तो बाबा बहुत है और मैं अकेला यहाँ मस्त रहता हूँ। और महाराज वहीं रहते। अच्छा इतनी विरक्ति थी कि करवा भी नहीं ले रखा था, वरना साधु महात्मा क्या करते हैं करवा ले लेते हैं अपने पास, जमुना जी की रज से बना हुआ करवा रखते हैं अपने पास। तो उन्हें लगता था यार ये करवा भी बोझ बन जाएगा मुझ पर, क्यों? क्योंकि ये टूटेगा, कभी रखते हुए कभी इधर उधर रखा टूट जाएगा, फिर नया बना, फिर बार बार मन में रहेगी करवों का संग्रह करें। पर ये करवा विलक्षण होता है महाराज। ब्रज रज से बना हुआ करवा, एक पद है बहुत सुंदर कि परम पावन करवा को पानी, जाको पिवत ही है में आवत मोहन राधा रानी। अनुभव होत प्रगट क्रीड़ा को मोद विनोद कहानी, भगवत रसिक निकुंज महल की टहल मिले मन मानी। परम पावन करवा को पानी, जो इस करवे का पानी पीते हैं महाराज उसे निकुंज महल की टहल मिलती हैं। और हमारे गुरु जी पे भी करवा है, हमारे राधा रमण जी पे भी रखते हैं महाराज करवा। गृहस्थ हैं पर साधु बना जीवन है इनके भीतर। ये भी सत्संगी है गुरु जी, अपने गुरु की बड़ाई करना कोई बात थोड़ी है। मुझे तो ऐसा लगता है, कई बार मैं कल परसों एक साधक से कह रहा था, मैं कहा हो सकता है घनश्याम दास ठाकुर जी बाबू जी के साथ उस समय विरक्त रहे हों, पर हमारे बीच में मुझे राधा रमण जी अपने घनश्याम दास ठाकुर नजर आते हैं, गृहस्थ के घनश्याम दास ठाकुर नजर आते हैं।
कैसी विरक्ति है, अद्भुत विरक्ति। इतना भजन, इतना लीला चिंतन, और जैसा ठाकुर जी का समर्पण था ना बालकृष्ण दास जी महाराज जी के प्रति और बाबा बाबू जी के प्रति, ऐसा ही समर्पण इनका है पूज्य दादा भैया के प्रति, ऐसा समर्पण है। बहुत अद्भुत बात है। तो भैया मान सिंह जी क्या करते थे, क्या रखते, करवा नहीं रखते थे, क्योंकि उन्हें करवा भी बोझ लगता था। करवे की जगह एक टीन का डब्बा रखते थे, टीन का डब्बा रखते थे अपने पास, और टीन से ही काम लेते थे। और पानी पीने के लिए उन्होंने टीन ही रखी हुई थी। एक बाबा थे ब्रज में, वो बड़े सुंदर करवे रखा करते थे, एक से एक उस पर नक्काशी हुई होती थी, कलाकारी, बहुत चित्रकारी होती थी। एक जैसे साधु में तो साधु मिलते रहते हैं, नए नए साधु जो बनते हैं, तो बाबा के पास आते हैं, बाबा आपका करवा बहुत सुंदर लग रहा है। तो बाबा कहते ले जाओ बच्चा। ले गए महाराज। बाबा अगला दूसरा बनवा लेते थे, दूसरा बनवाया करवा, उस पर भी बढ़िया महाराज, बढ़िया कार्य करवाया गया उस करवे पे भी। उस करवे को भी अगले दिन एक साधु आया, नया नया साधु, कह रहे बाबा क्या करवा है, भैया ले जा। और महाराज पता नहीं कितने ही करवे उन्होंने साधकों को दिए। एक दिन कह रहे यार इस करवे ने भी दुखी कर रखा है। उन्होंने क्या किया, कनस्तर लिया, कनस्तर के एक साइड डंडी बांधी, दूसरी साइड वो लोहे की वो बांधी, और अब कनस्तर लेके जाते हैं रोज शौच पे और जहाँ भी जाते हैं उस कनस्तर को साथ लेके जाते थे। उसके बाद कोई कनस्तर मांगने नहीं आया। करवा तो सब मांगते थे, पर उस टीन के डब्बे को किसी ने नहीं मांगा। तो बाबा कहते, बाबा ये उन्हें फिर टीन वाले बाबा कहने लग गए थे, कोई टीन का वो डब्बा सा रखते थे। तो बाबा ने कहा बाबा ये टीन का क्यों रखते हो, ये करवा ले लो। कह रहे भैया जब तक करवा छोड़ा इस टीन को मांगने नहीं आता कोई। पहले बढ़िया करवे रखते तो मांग लेते थे। तो ऐसे बाबा करवा नहीं रखते थे। मान सिंह जी जो थे वो करवा नहीं रखते थे। अपने एक बार उनके गुरुदेव से उन्होंने कहा, पंडित रामकृष्ण जी से, कि गुरुजी मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। तो पंडित बाबा ने कहा भैया देखो मैं दीक्षा देता नहीं हूँ और दूंगा भी नहीं जीवन में कभी। मैं तुम्हारी दीक्षा माधव दास बाबा से करवा देता हूँ। उस समय माधव दास भक्तमाली जी हुए, उनसे उनकी दीक्षा करवाई। दीक्षा करवा के, पर वो रहते पंडित बाबा के पास ही थे, सिर्फ दीक्षा हुई थी। बाबा के पास रहते, पंडित बाबा के पास निरंतर वहीं रह करके भजन करना। अब आगे उनका जीवन बढ़ा। एक बार बाबा ने कहा कि भैया तुम भजन बहुत सुंदर कर रहे हो, भजन की पद्धति तुम्हारी बहुत सुंदर है। और उनका नाम रखा था मदन मंजरी। बाबा का नाम रखा था मदन मंजरी। इन्हीं के बाद एक बाबा हुए कृपा सिंधु दास जी। उन्होंने मान सिंह जी ने जब शरीर छोड़ दिया था, बीच में ये बात बता रहा हूँ क्योंकि ये उसी में चरित्र में बीच में ऐसे ही लिखी हुई थी। तो कृपा सिंधु दास बाबा जी ने भागवत निवास में, आप देखोगे तो एक चित्र लगा हुआ है, वो मान सिंह जी का है, बिल्कुल राजशाही पोशाक में। तो किसी ने कृपा सिंधु बाबा से पूछा कि बाबा ये मान सिंह बाबा का चरित्र आपने ऐसे क्यों लगाया हुआ है? तो उन्होंने कहा कि भैया हमें यही पसंद है, हमें मान सिंह बाबा ऐसे ही, ये जो ठकुराई थी ना उनके भीतर की, यही पसंद है, ऐसे ही अच्छे लगते हैं। कह रहे क्यों बाबा, वो तो विरक्त थे, उन्हें तो करवा भी नहीं रखा, कभी टीन रखते थे अपने पास। कह रहे भैया ये चित्र देखकर समझ में आता वैराग्य क्या वस्तु होती है। बाबा के सूट बूट में इस चरित्र को देखता हूँ तो मन में आता है कि यार इतना त्याग किसी ने किया हो वही भगवत प्राप्ति का अधिकारी है। तो बड़ा सुंदर लगा ये बात सुनकर कृपा सिंधु दास बाबा से। मैंने कहा यार देखो कितनी विलक्षण स्थिति है कि अपने गुरु जी को ऐसे चित्र में देखते हैं और विरक्ति का अनुभव करते हैं। आगे मान सिंह जी ने जब बाबा के पास रहकर भजन करने लगे तो बंगला ग्रंथों का उन्होंने आस्वादन किया और संस्कृत भी सब चीज़ें सीखी पंडित बाबा से। और सीख करके महाराज फिर और तीव्र गति से भजन करने लगे।
अब एक दिन क्या हुआ, उनके जीवन का सबसे बड़ी दुखद घटना ये थी कि पंडित बाबा ने अपना शरीर छोड़ दिया। पंडित बाबा ने जैसे ही शरीर छोड़ा तो दुखी हो गए, बहुत ज़्यादा दुखित हुए और दुखी होकर के हमेशा खोए खोए रहने लगे। पागलों की जैसी स्थिति हो गई उनकी कि गुरु बिन ना सरेरी माई, गुरु बिन ना सरेरी माई, ऐसी स्थिति हो गई। बहुत विलक्षण स्थिति, रुदन करते रहते थे और बिल्कुल सुध बुध नहीं थी शरीर की। घर वालों को पता लगा तो उनकी माँ से उनका अतिशय प्रेम था, विरक्ति में भी उनकी माँ से बड़ा प्रेम था क्योंकि भक्ति के संस्कार वहाँ से थे। तो माँ के कहने पर वो एक दो बार घर भी गए थे अपने, पर घर के बाहर ही रहते थे हमेशा। जैसे पूज्य राधा बाबा अपने घर नहीं गए, बाहर एक धर्मशाला में वहाँ स्कूल में रुकते थे, ऐसे ही मान सिंह जी अपने एक बगीचा था वहीं पर, वहाँ रुकते थे, केवल प्रसाद पाने के लिए जाते थे। अब क्या हुआ, जो मान सिंह जी के जो पिताजी थे वो लेकर के गए, बेटे को अपने घर ले गए। घर पर ले जा कर के उन्होंने सोचा बीमार हो गए हैं, जबकि उनकी स्थिति विलक्षण थी, वो तो भाव मुद्रा में ही रहते थे हमेशा। सोचा बीमार पड़ गए हैं, सोचा बीमार से अब कैसे उठाया जाए, तो उन्हें एक कमरे में लेटा दिया गया, उनका इलाज चलवाया जाने लगा। पागल समझते थे सब। एक दिन मान सिंह जी ने अपने पिताजी को बुलाया, इधर आओ पिताजी, क्या आप हमें पागल समझते हैं? कह रहे नहीं नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, पर तुम्हारी स्थिति पागलों जैसी है। कह रहे हम पागल नहीं हैं पिताजी, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। अच्छा, उनके पिताजी क्या करते थे, बढ़िया बढ़िया मालपुए और बढ़िया बढ़िया खाने की चीज़ें ललचाने के लिए कि उन्हें कुछ खा लें, वो उनके कमरे में भिजवाते थे। बढ़िया बढ़िया चीज़ें सजा के रखते थे, बहुत ज़्यादा कमरे को सजावट करते थे। पर जब भी वो ऐसी वस्तुओं को देखते मान सिंह जी, तो उन्हें कहते इन वस्तुओं से तो मेरा कुछ काम ही नहीं है। कि ब्रज भूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तो शुद्धार कियो, संसार स्वाद सुख बांत जो, दुहरूप सनातन त्याग दियो। साधु जी गौड़ देश बंगाल, साधु जी गौड़ देश बंगाल, होते सब ही अधिकारी, होते सब ही अधिकारी। ऐसी विलक्षण स्थिति उनकी हो गई थी, उन्हें सब बेकार लगता था। एक दिन अपने पिताजी से कहा, पिताजी अगर आप मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो मुझे वृंदावन छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि बेटा वहाँ कैसे रहेगा? कह रहे मुझे इस चीज़ से मतलब नहीं है, मैं कैसे रहूँगा नहीं रहूँगा, मुझे वापस छोड़ आओ बस भागवत निवास। वहाँ पर वापस छोड़ दिया गया महाराज, वापस छोड़ा। फिर वहाँ पर रहकर उनकी भजन क्रिया दोबारा शुरू हुई। अब उनके मन में हमेशा ये बना रहता था, मुझे पंडित बाबा के पास जाना है, मुझे पंडित बाबा के पास जाना है, अपने गुरुदेव के पास जाना है। बार बार रुदन करते थे, अपनी स्थिति को कुछ बताते नहीं थे। उनके पास उनके पिताजी ने सेवक छोड़ दिए थे, एक दो तीन गौ माताएं छोड़ी थी और उनकी व्यवस्था करवा दी थी बढ़िया। उनको बहुत गुस्सा आता था कि मुझे ये व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। बहुत क्रोध करते थे कि मुझे ज़बरदस्ती इतनी सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं। नौकर भी छोड़ दिए थे। एक दिन क्रोध में आके कहने लगे मैं प्राण त्याग दूंगा और अन्यथा इन सब चीज़ों को ले जाओ यहाँ से। महाराज वापस भिजवाई सारी चीज़ें। अब फिर अपना वही एकांत में कुंजों के नीचे पड़े रहना, वृक्षों के नीचे। और एक दिन उनके पास एक सेवक रहता था जिसका नाम था रंगीला। सेवक रहता था, उससे कहने लगे रंगीले एक काम कर। तो उन्होंने कहा बताओ। वो अपने उनकी कुटिया अलग थी, तो उन्होंने कहा भागवत निवास से जाकर के, वहाँ महाराज जी होंगे, उनसे जाकर के कह दो कि पंडित बाबा की माला और उनका शीत प्रसाद कुछ हो, तुम आपके पास कुछ प्रसाद हो भोग लगा हुआ, वो मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उस समय उनके पास एक सज्जन और रहते थे, एक और भक्त थे जो उन्हीं के गांव के थे और भजन करते थे। आज वो अकेले रहना चाहते थे। उन्होंने कहा कि आज मुझे बाबा के पास जाना। किसी से कुछ नहीं बोला, अपने मन में ही ठान रखे थे। उनसे कहा कि जाओ और
भागवत निवास में जाओ, वो रंगीला बेचारा अकेला जा रहा है, उसके साथ चले जाओ आप। उसे रास्ता पता नहीं, पता है या नहीं है, वो ऐसे ऐसे बाबा की माला लेने गया है और प्रसादी लेने गया है। आप ऐसा करो कि फाग महोत्सव चल रहा है तो हमारे लिए एक इत्र की शीशी और थोड़ा गुलाल ले आना, इत्र की शीशी और गुलाल ले आना। अब उन्होंने कहा ठीक है बाबा, ले आएंगे। तो वो भी चले गए। अब वो अपने कमरे में, जहाँ उन्होंने कुटिया बनाई हुई थी, उस कमरे में धरती पर कुछ आसन बिछा करके आज लेट गए और किसकी बाट देख रहे हैं कि होली लीला है, आज मदन मंजरी श्री जी को इत्र और गुलाल देगी और आज अपने पंडित बाबा के साथ मिलकर के वहाँ लीलाओं में प्रवेश करेगी। तो जैसे ही वो रंगीला वो वापस आया और आकर के कुटिया में देखता है तो बाबा के नेत्र चढ़े हुए हैं, नेत्र चढ़े हुए हैं और बाबा बिल्कुल ऐसे पड़े हुए, सांस चल रही थी, सांस चल रही थी। और उन्होंने कहा, फटाफट आश्रम में गए, भागवत निवास में दौड़ के कि महाराज जी आज तो लगता है स्वास्थ्य खराब है उनका बहुत ज़्यादा, जल्दी चलिए, डॉक्टर साहब को लेकर के चलिए। इतने में जैसे ही वापस आए हैं तो बस एक कुटिया के भीतर से आवाज़ आई, जय श्री राधे, जय श्री राधे, ऐसे आवाज़ आई। और महाराज वो नेत्र चढ़े के चढ़े रह गए और उन्होंने मदन मंजरी जी ने श्री जी को इत्र अर्पण कर दिया और गुलाल दे दिया और अपने पंडित बाबा रामकृष्ण जी के पास सदा के लिए उस निकुंज महल में चले गए कि साधु भाई ऐसो महल हमारो, साधु भाई ऐसो महल हमारो। ऐसी अद्भुत गति हुई महाराज, भाग बड़ो वृंदावन पाए, अद्भुत गति हुई महाराज। इतना प्रेम अपने गुरुदेव से करने वाले शिष्य की गति यही होती है। तितिक्षा देखी जाती है साधक की, वो कितना सहन कर सकते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल।